भगवान की मंद मंद मुस्कान पर दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज भगवान ने उस विराट स्वरूप के दर्शन मैया कौशल्या को कराया, लेकिन मैया ने सब कुछ देख लिया। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही देखी भगत जो छोरई ताही। अब मैया कौशल्या बड़ी विस्मित हो गई कि मैं इनको ब्रह्म कहूं या लाला कहूं।
भगवान ने सोचा अगर मैया ने भूल से भी भगवान मान लिया तो भगवान की स्थिति क्या होती है। देखा है सबके घर में है भगवान, है कि नहीं है। भगवान के साथ क्या होता है, एक अलमारी में रख के बंद कर दिया जाता है। भगवान कहीं भाग न जाए तो ताला भी लगा दिया जाता है। हाँ, भगवान ने सोचा अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो ले जाएंगी और किसी अलमारी में बैठा देंगे, एक छोटा सा मंदिर ले आएंगे उसमें बैठा देंगे, और कल से जो भोग लगता है ना वो फिर दिखाया जाएगा, खिलाया नहीं जाएगा। भगवान को क्या कहते हैं। अच्छा मान लो किसी दिन भगवान खाने लग जाए तो भगवान खाने लग जाए तो लोग कहेंगे एक खर्चा और बढ़ गया। पहले ही परिवार में कम लोग तो थे। हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी मानव सभ्यता में हमारे अंदर एक विष घोल दिया गया। पता है ये सबसे बड़ी मूर्खता का मंत्र दिया। हमारे यहाँ उभय नीति चलती है दो तरह की। एक को कहते हैं खूब संतान बढ़ाओ, हम 5 हमारे 25, मतलब एक मैं और 4 मेरी पत्नी और सबके 5-5 बच्चे तो 25, हम 5 हमारे 25। और दूसरी तरफ कहते हैं हम 2 हमारे 1, दोगली राजा। अरे घर में संतान की वृद्धि से कभी कमी नहीं होती। अच्छा इतनी मानसिकता बढ़ गई कि खर्चे नहीं उठा पाएंगे। एक चीज बता दूं, महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है, हमारी जरूरतें बढ़ गई। हमने शरीर को सजाने के तरीके बढ़ा दिए। हमारी माताएं काले मिट्टी से बाल धो के खुश रहते थे, एक भी बाल पकते ही नहीं थे, काले ही रहते थे। कैसे? काली मिट्टी से धोते थे, मिट्टी भी तो काली थी। और आज बालों के लिए ट्रीटमेंट चलती है, बोले ये शैम्पू है, फिर कंडीशनर है, तो फिर हेयर स्पा है, तो पता नहीं क्या क्या 36 टोटके। बेचारे बालों की दम निकाल दी और फिर कहते बाल सफेद हो गए। पहले बालों को खिलाते थे बढ़िया सरसों का तेल, जिसमें भरपूर मात्रा में बालों के लिए उपयोगी औषधियों का गुणवत्ता होती थी। और हम आज लगाते हैं स्पेशल हेयर ऑयल, उसमें इतने केमिकल मिले होते हैं। एक बार मेरी बात बताऊं, मैं दिल्ली में कथा करने गया राम विहार में। वहां सुधीर अग्रवाल जी जो है तो बहुत अच्छे सेठ थे, उनकी वायर फैक्ट्री चलती थी। गुरुजी के लिए उन्होंने स्पेशल वाला तेल ले आया, वो 500 रुपए की 50 है। और गुरुजी ने हाथ में डाला, सिर में लगाया, आधे घंटे बाद ऐसे किया तो हाथ में बाल ही बाल। मैंने उठाई शीशी और जोर से मारी, फूट गई शीशी। हमने कहा फूट जाता, एक ही बार में गंजा कर दिया, दोबारा लगाऊंगा तो फिर हमारे सिर पे तबला बजने लगेगा। बोलो बंदा बोले इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो ऐसे बजा लिया करेंगे बार बार। तो हम महंगाई नहीं बढ़ी, हमारी जरूरतें बढ़ गई। पहले शुद्ध सरसों का तेल लगाने के बाद चेहरे पे किसी तरह की सिकन नहीं आती थी, और अगर ज्यादा गोरा करना हुआ तो बेसन और हल्दी मिला के लगा लिया तो बिल्कुल गोरे हो गए। बोले वृंदावन। और अब क्रीम पे क्रीम, क्रीम पे क्रीम, क्रीम पे क्रीम। बोले पहले फाउंडेशन लगाओ, फिर पता नहीं और क्या क्या लगाते हैं, फिर उसके बाद ये क्रीम वो क्रीम, और 36 क्रीम लगा के ऐसे बना देते हैं
कि काली मैया को गौरी मैया बना देते हैं, गौरी मैया को काली मैया। खर्चे बढ़ गए हैं और खर्चे के चर्चे भी बढ़ गए हैं। और लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। अरे हमें तो नहीं समझ में आती। हम जब कमाने आए थे और तब हमें 1200 रुपए मिलते थे महीने भर का, बढ़िया खर्चा चलता था। और आज खर्चे इतने बढ़ गए कि लाखों रुपए कमा लो तब भी घट जाता है। तो हम तो वहीं के वहीं है ना, क्या करो? तो अपनी व्यवस्था संभालो, जबरदस्ती को शरीर की ऐसी तैसी मत करो। पता है ये जो केमिकल वाली क्रीमें लगाते हैं, इन्हीं के कण हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारी कोशिकाओं को डैमेज कर देते हैं। और वही डैमेज कोशिकाएं अब जो कि हम उनको पोत पोत के बुढ़ा नहीं होने देते, मरने नहीं देते, और वो नहीं मरती तो वही कैंसर का रूप धारण करता। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए कैंसर भी नहीं था। जितना केमिकल हम खिलाएंगे शरीर में उतने बीमारी आएंगे। अब चाहो सुखी रहना है तो शुद्ध सादा खाओ, और चाहो खूब केमिकल खाओ, फिर डॉक्टर को पैसे दे के आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया देखी घबरा गई। भगवान ने सोचा कि अलमारी में जाने से अच्छा है विषमयवंत देखी महतारी, विषमयवंत देखी महतारी, भय बहु ऋषि स्वरूप धरारी, बाल चरित हरि बहु विधि की, बाल चरित अति आनंद दर्शन कहूँगी, भगवान रूप बड़ी नई नई लीलाएं। भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण जानते हैं क्या होता है? अब अपने संस्कारों का नाम नहीं पता, यही विडंबना है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों से कहते हैं बेटा अभी तो पढ़ लो, बाद में पूजा पाठ करना। नहीं कहते, नहीं कहते। और बताएं दूसरे धर्म के लोग सबके नियम बने, उनका एक ही दिन होता है तो उस दिन सबको जाना है। हमारे यहाँ रोज भगवान के दिन तब भी नहीं जाना। किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही है। और वो कौन सा धर्म है? मानव धर्म, मानवता का धर्म। धर्म की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, अभ्युदय श्रेयांश लोकांश एव धर्मः, जिससे संसार का कल्याण हो, हर जीव का कल्याण हो, जिससे वो धर्म है। एक ही धर्म, दुनिया में कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। हाँ, रास्ते अपने अपने बना लिए लोग, और जिससे लोगों को कष्ट हो वही अधर्म है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमारी, पर पीड़ा सम नहीं मारे, पर पीड़ा सम नहीं अधमारी, पर पीड़ा परहित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने के बराबर कोई अधर्म। अब रास्ते आपके हैं, किसे आप धर्म मानते हैं? लेकिन वो फिर भी
जो दूसरों को कष्ट देना सिखाते हैं वो रोज अपने दिवाले ले आते हैं, उनको रोज सिखाते हैं कि चलो तुम्हें ये सीखना है। लेकिन हम दूसरों को जीना सिखाते हैं, फिर भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते। उम्मीद यही करते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बने, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं देते। क्यों? अगर बच्चे ने तिलक लगा लिया तो लोग कहते हैं बड़ा पंडित बन रहा है। बच्चे ने सिखा रख लिया, अच्छा आजकल बड़ा पंडित बन गया है, सिखा रख लिया, तिलक लगा लिया। अगर ये चीज आप छोड़ दोगे, निश्चित मानो जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे। मंच से कह रहा हूं, अगर किसी ने अपना घर नहीं संवारा तो दूसरों के घर से सुख की उम्मीद मत रखना। अगर सुख चाहिए तो अपने घर को संभाल लो, सुख मिल जाएगा। और हम हमेशा दूसरे के घर में झांकते हैं, हमेशा दूसरे के घर में झांकने की आदत हो गई। मत झांको दूसरे के घर में, अपने घर को देखो, अपने घर को संवारो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। दूसरा क्या करता है छोड़ दो। अगर आप संवर जाओगे तो हम सब भी आप में ही हैं। हम अपने घर की जिम्मेदारी ले लें, आप अपने घर की जिम्मेदारी ले लो, संसार संवर जाएगा। पर जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। सिर्फ अपने घर के लिए सोच लो कि मुझे अपने घर में रोज एक दीपक जलाना है और बच्चों से कहना है इस दीपक के ही सामने बैठ करके सदा शुभ आचरण करना। क्या कहना है? सदा शुभ आचरण करना। तो ये कथा सुनने का फल मिलेगा। भगवान का चूड़ाकरण हुआ। चूड़ाकरण मतलब जानते हैं? मुंडन होता है। मुंडन को हमारे यहाँ चूड़ाकरण संस्कार करते हैं।